हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों में यश। तो दोस्तों मैं पहले भी बोल चुका हूँ दैनिक जागरण के संपादकीय में कि वीडियो कुछ कारणों की वजह से थोड़ा विलम्ब से बना। तो उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, ये जो दोस्तों एडिटोरियल वो जनसत्ता का है। ठीक है, तो आज का जो हमारे पास कंटेंट है ये है कैसे बनेगा निवेशकों में भरोसा। ठीक है, जैसे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, चाहे वो विदेशी हों चाहे हमारे खुद के देश के हों, वो हमारे देश में तभी पैसा लगाएंगे जब उनका रिटर्न एक अच्छा, रिटर्न का यहाँ पे शब्द है दोस्तों प्रॉफिट, उन्हें अच्छा होगा, उन्हें किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं होंगी। क्योंकि तमाम तरह के जब जो विदेशी वो होते हैं बिजनेसमैन, कई एजेंसियों ने जब जांच किया था तो उन्होंने पाया कि भारत जैसे देश में जब एक बड़ा बिजनेसमैन आता है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर रहता है। चाहे बात करें लोकल गैंग की वजह से, जिसे आप गुंडे कहते हैं, उसके बाद कुछ पॉलिटिकल लीडर भी हैं जो अपना उसमें, मतलब कंपनी स्टार्ट नहीं हुई पहले उनको उनका शेयर दो। ठीक है, और फिर पुलिस वाले कमीशन लेंगे, फिर जो बिल्डर होगा वो कमीशन लेगा। तो इस वजह से दोस्तों यहाँ पर बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, जब तक ये समस्याएं हमारे देश में रहेंगी, और ऐसी तमाम तरह की समस्याएं हैं जो यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसे लिखा है दोस्तों सतीश सिंह ने कि कौन सा बेहतर इन्वायरमेंट दें, कितना हेल्दी इन्वायरमेंट ऐसे निवेशकों को दें जो भारत जैसे देश में अग्रणी, जैसे उनका पहले जो प्राथमिकता होना चाहिए कि नहीं भारत जैसा देश बहुत ही अनुकूल है इन्वेस्टमेंट के लिए, तब यहाँ पर कारोबार होगा। नहीं तो ये किसी से छिपा नहीं है। ठीक है, राज्यों का अलग भैया हिस्सा चाहिए, वहाँ का जो स्थानीय प्रशासन है, दरोगा साहब है, उनका अलग चाहिए। ये हो रहा है भारत जैसे देश में, इसे आप झुटला नहीं सकते, इसीलिए लोग डरते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। म्यूचुअल फंड कारोबार की शीर्ष 10 में एक अग्रणी कंपनी फ्रैंकलिन टेम्पलन ने पिछले महीने अपनी 6 डेट फंड योजनाओं को जिस तरह अचानक बंद कर दिया, उससे निवेशकों की नींद उड़ गई। इससे एक बार फिर यह सवाल खड़ा हो गया कि निवेशकों की पैसे की सुरक्षा का क्या होगा। सोचिए, हालांकि कंपनी ने सभी निवेशकों को पूरा पैसा लौटाने का भरोसा दिया, लेकिन निवेशकों के मन में बैठा डर कैसे निकलेगा, यह कहीं ज़्यादा बड़ी चिंता का विषय है। सोचिए, फ्रैंकलिन टेम्पलन नाम के व्यक्ति ने जिस तरह से अचानक 6 फंड योजनाओं को उन्होंने बंद कर दिया, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो किस बात को लेकर उन्होंने ऐसा किया, क्या वजह रही है? इससे क्या है कि जो तमाम तरह के निवेशक हैं, निवेशक देखिए छोटा बड़ा कोई भी हो सकता है, ठीक है, वो काफ़ी डरे हुए हैं कि हमारा पैसा कहीं डूब तो नहीं गया है, कि हमारा पैसा मिलेगा भी तो कब मिलेगा। उसके बाद है टेम्पलटन ने फ्रैंकलिन इंडिया लो ड्यूरेशन फंड, फ्रैंकलिन इंडिया डायनेमिक एक्रूवल फंड, फ्रैंकलिन इंडिया क्रेडिट रिस्क फंड, फ्रैंकलिन इंडिया शॉर्ट टर्म इनकम प्लान, फ्रैंकलिन इंडिया अल्ट्रा शॉर्ट बॉन्ड फंड और फ्रैंकलिन इंडिया इनकम अपॉर्चुनिटीज़ फंड को बंद कर दिया। मौजूदा समय में इस म्यूचुअल फंड कंपनी की बाज़ार में निवेशक की कुल 40 योजनाएं चल रही हैं, जिसका कुल एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी AUM 1116 लाख करोड़ रुपए का, मतलब 1116 लाख करोड़ रुपए का है। इसमें बंद की गई योजनाओं की रकम 25,856 करोड़ रुपए थी। कंपनी की मानो तो उसने कोई चूक नहीं की और न ही निवेशकों का पैसा डूबा है। ऐसा कदम नकदी संकट के चलते उठाना पड़ा है, पर निवेशक अब अपने निवेश की निकासी नहीं कर सकेंगे। इतना ही नहीं, SIP, SWP और STP के जरिए भी निवेशक कोई लेन देन नहीं कर सकेंगे। निवेशकों के भय की मूल समस्या यहीं से शुरू होती है कि एक अनुमान के अनुसार डेट फंड योजनाओं को बंद करने से 3,10,000 आम निवेशकों और लगभग 10,000 कॉरपोरेट निवेशक प्रभावित होंगे। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन देश के म्यूचुअल फंड उद्योग की कुल 44 कंपनियों में से 8वें स्थान पर है। कंपनी के अनुसार बाजार में छाई अव्यवस्था और नकदी के बढ़ते संकट के कारण उसने इस योजनाओं को बंद कर दिया। अभी समस्या तब खड़ी हुई कि पूर्णबंदी के कारण कॉरपोरेट निवेशकों और अधिक आय वाले निवेशकों ने अपनी नकदी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए लगातार अपने म्यूचुअल फंड की यूनिटों को भुनाना शुरू कर दिया है, लेकिन नकदी होने के कारण कंपनी निवेशकों का निवेश लौटाने में असमर्थ है। इसके अलावा हम अवधि वाले कई डेट फंड जो परिपक्व हो गए थे, उनके निवेशकों निकासी के लिए कंपनी पर दबाव बना रहे थे। जैसा कि कहा जा रहा है कि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन
को ये योजनाएं इसलिए भी बंद करनी पड़ी क्योंकि ख़राब रेटिंग वाली कंपनियों और प्रतिभूतियों में निवेश हो रहा था। तो दोस्तों एक्चुअल में देखिए म्यूचुअल फंड होता क्या है। म्यूचुअल फंड एक कंपनी होती है जिसमें जैसे कोई भी हो सकता है, आप भी हैं, जैसे किसी प्रकार का अगर आप वहाँ पे सिक्योरिटी लेना चाहते हैं, किसी प्रकार की बीमा आप कराते हैं, तो उसके बाद आप बीमा कराने के बाद वहाँ पे पैसा जमा करते हैं, चाहे हर महीने जमा करें चाहे साल में करें, ऐसे एक टर्म दे दिया जाता है कि 1 साल 2 साल 20 साल का, ठीक है। उसके बाद वो जो पैसा होता है ना, जो म्यूचुअल फंड की जो कंपनियां होती हैं वो बड़े बड़े बिजनेसमैन को देती हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर को देती हैं जो अन्य जगहों पर निवेश करें। उसके माध्यम से वो जब निवेशकों को देंगी तो उसका रिटर्न उन्हें मिलेगा, फिर वो हमारा उसमें से कुछ अंश देंगी। तो ऐसे ऐसे जो पूरा चैन चलता रहता है। याद रखिए, अगर इन सब कार्यों में अगर एक चैन भी पीड़ा में है या मुसीबत में है ना, तो पूरा चैन खराब हो जाता है। तो दोस्तों वही वजह है कि 6 कंपनियां इस तरह से बंद करनी पड़ी टेम्पलटन को, ठीक है। आज ऐसी कंपनियां दिवालिया होने के कगार पर हैं और उनके बॉन्डों की रेटिंग को कूड़ा करकट घोषित कर दिया गया है। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने इस साल 31 मार्च तक 62.8% एसेस्ट जो कम अवधि वाले थे को ए रेटिंग वाले बॉन्डों में निवेश किया था और 45.676% का निवेश वाले रेटिंग बॉन्डों में किया था। बाद में की गई डेट फंड योजनाओं का निवेश वोडाफोन आइडिया और यस बैंक द्वारा जारी बॉन्डों में भी किया गया था। चूँकि इन दोनों कंपनियों की आर्थिक हालत पहले से ही खस्ता हाल है, इसलिए इन कंपनियों के बॉन्डों में किए गए निवेश के डूबने की संभावना बढ़ गई। जो हो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन की इन योजनाओं को बंद होने से लगभग 28 लाख करोड़ रुपए के म्यूचुअल फंड उद्योग पर से निवेशकों के भरोसे को झटका लगा है। पूर्णबंदी के कारण म्यूचुअल फंड की कई योजनाओं के निवेशक पहले से नुकसान में हैं और अब फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के इस कदम से और बड़ा झटका लगा है। ऐसे में समस्या पूरे म्यूचुअल फंड उद्योग के सामने खड़ी हो गई कि कैसे दूसरी कंपनियों के निवेशकों को नकदी निकासी से रोका जाए। ज़्यादातर निवेशकों को लग रहा है कि कहीं उनके निवेश का हाल भी इसी तरह ना हो जाए, इसलिए म्यूचुअल फंड कंपनियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने निवेशकों के भरोसे को बनाए रखने की है। इस घटना का असर यह हुआ कि निवेशक घबराहट में अच्छी रेटिंग वाले म्यूचुअल फंड बॉन्ड को भी खरीदने में लग गए हैं और इसका नतीजा यह होगा कि आने वाले दिनों में बाज़ार में नकदी की समस्या गहरा सकती है। पैसा ही नहीं बचेगा किसी के पास, क्योंकि जिन लोगों के पास पैसे हैं दोस्तों वो तमाम तरह के बॉन्ड खरीद ले रहे हैं डर की वजह से। ऐसा नहीं कि इस तरह का संकट कोई पहली बार आया है, पहले भी गलत निवेश की वजह से म्यूचुअल फंड उद्योग मुश्किलों में फंस चुका है। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के ताज़ा निर्णय के पीछे भी यह एक बहुत बड़ी वजह है। इस कंपनी ने कम रेटिंग वाली कंपनियों और प्रतिभूतियों में निवेश कर रखा है जहां पैसा डूबने का खतरा है। लिहाजा म्यूचुअल फंड कंपनियों को कम रेटिंग वाली प्रतिभूतियों में निवेश करने से परहेज करना चाहिए। गौरतलब है कि ह्यूएनिंड रेटिंग वाली प्रतिभूतियों में निवेश करना सुरक्षित माना जाता है। इसके अलावा ज़्यादातर डेट फंड योजनाओं द्वारा किए जाने वाले निवेश की श्रेणियों में जोखिम की परिभाषित नहीं किया जाता है, जिससे निवेश के डूबने की संभावना बनी रहती है। कुछ फंड जैसे क्रेडिट रिस्क फंड और कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड क्रेडिट एक्सपोजर के जोखिम को परिभाषित करते हैं। कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड के मामले में 80% परिसंपत्तियां उच्च रेटिंग वाली प्रतिभूतियों में निवेश की जानी चाहिए। निवेश को कम एवं ज़्यादा जोखिम में विभाजित करने से निवेश के सुरक्षित रहने की संभावना बढ़ती है। इस आलोक में नियामकीय संस्थाओं को भी चाहिए कि वे जोखिम को कम करने की दिशा में काम करें और निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए समय समय पर जरूरी कदम उठाती रहें। तो दोस्तों जो तमाम तरह की आरोप लगा रहे थे इस समय करंट जो रूलिंग सरकार है भाजपा के ऊपर, यदि आप ये सोचते हैं कि कोरोना की वजह से जो 2 महीने से अगर माना जाए 2-3 महीने से बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है और इन्हीं 2 महीने के कारण की वजह से ये जो म्यूचुअल फंड है बंद करना पड़ा, तो आप गलत हैं। ये कई दिनों से क्या कहें कई साल से इसकी स्थिति बहुत ही नाजुक बनी हुई थी और अंततः अब जाकर उससे दम तोड़ना पड़ा। तो इस चीज़ की वास्तविकता आप देखिएगा। अभी आप जाएंगे तो कहीं भी किसी प्रकार की बातें नहीं हो रही हैं मीडिया में। एक तरह से कह सकते हैं इसको हाइड किया जा रहा है, लोगों से छुपाया जा रहा है, पर इसका असर भारत के प्रत्येक नागरिक के ऊपर पड़ेगा। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। इस तरह के संकट से बचने के लिए निवेशकों को भी सतर्क रहने की ज़रूरत है। म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले निवेशकों को चाहिए कि वे फंड का चुनाव सही तरीके से करें। डेट फंड में निवेश करने वाले निवेशकों को चाहिए कि वे देख लें कि डेट फंड के प्रबंधक किन रेटिंग वाली प्रतिभूतियों में निवेश कर रहे हैं। अगर वे खुद बारीकियों को समझने में असमर्थ हों तो किसी वित्तीय सलाहकार से सलाह लेनी चाहिए। अच्छी रेटिंग वाली डेट
फंड के डूबने की संभावना बहुत ही ज़्यादा न्यून होती है। हाँ, इक्विटी फंड में जोखिम ज़्यादा रहती है, इसलिए इस फंड में निवेशक करने से पहले वित्तीय सलाहकार की मदद ले लेनी चाहिए। निवेशकों को खुद भी इनकी समझ रखनी चाहिए और नियमित रूप से वित्तीय हालचाल पर पैनी निगाह रखनी चाहिए। मौजूदा संकट के कारण डेट फंड योजनाओं के जोखिम को लेकर निवेशकों के मन में नकारात्मक धारणा बन गई है। इसका असर दूसरी म्यूचुअल फंड योजनाओं से निकासी के रूप में देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो नकदी की समस्या दूर करने को लेकर सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। हालांकि केंद्रीय बैंक ने म्यूचुअल फंड उद्योग को राहत देने के लिए 50,000 करोड़ रुपए की नकदी सुविधा उपलब्ध कराई है, जिसका संचालन बैंकों के माध्यम से होगा। वित्तीय क्षेत्र में घराते संकट से भारतीय रिजर्व बैंक भी डरा हुआ है और वह बाद में सीधे नकदी डालने से बच रहा है। वित्त वर्ष 2018-9 और वर्ष 2013 में वित्तीय अस्थिरता के कारण बाजार में खलबली मची थी, लेकिन इस बार जोखिम को सही तरह से आकलित नहीं कर पाने के कारण निवेशकों को नुकसान हुआ। इसलिए आने वाले दिनों म्यूचुअल फंड योजनाओं से जोखिम को कम करने के लिए सरकार और केंद्रीय बैंकों को सतत प्रयास करना होगा, तभी निवेशकों को हितों की रक्षा संभव हो पाएगी। बीच में आपने सुना होगा कि आरबीआई के थ्रू किस प्रकार से एक बड़ा पैकेज दिया था, एक आर्थिक मदद दिया गया था म्यूचुअल फंड को। तो दोस्तों, उसके बाद भी यदि अब जानते ये स्थितियाँ सामान्य नहीं हो सकती जल्दी, क्योंकि एक बार जो निवेशक के मन में डर बैठ गया है ना, वो बहुत दिन तक ज़्यादा रहता है। तो जो गवर्नमेंट को है, इन लोगों को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। ऐसा कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए जिस वजह से इनमें इतना बड़ा नुकसान हो। यदि इन पर बहुत ज़्यादा नुकसान होता तो हमारे देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्य हो रहे हैं वो पूरी तरह से रुक जाएंगे, क्योंकि ये जो कंपनियां हैं दोस्तों, इन्हीं लोगों के माध्यम से ये सारे कार्य कराती हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।